दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अंता में जबरदस्त तरीके से सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के बीच के जो रिश्ते हैं, जो सियासी रिश्ते हैं, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। अब नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं तो मेरा प्रचार करने आएंगे। हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं तो मेरा प्रचार करने आएंगे। अंता में वो देवली उनियारा में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार करने आऊंगा, लेकिन देवली उनियारा में हनुमान बेनीवाल मेरा प्रचार करने नहीं आए। अब अगर हनुमान बेनीवाल मर्द हैं तो यहां पर आएंगे अंता में और मेरे लिए वोट मांगेंगे। यह नरेश मीणा का कहना है साफ तौर पर। लेकिन अब चर्चा जो है वो जोरों पर होने लगी है हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा को लेकर, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा, उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा जो अंता में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। अब बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा? नरेश मीणा। नरेश मीणा के साथ राजेंद्र गुढ़ा भी हैं, कई पूर्व विधायक भी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, और हनुमान बेनीवाल भी लगातार यह बात कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा जो व्यक्ति अंता में बीजेपी और कांग्रेस को हराने का काम करेगा। तो यहां पर साफ तौर पर नरेश मीणा ही बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ मैदान में हैं। अब एक और बीजेपी से बागी निकला है रामपाल मेघवाल, जो कि अटरू से पूर्व विधायक रहा हुआ बीजेपी से। अब वो भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन इसी बीच अब नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल से जो अपील कहो या फिर चेतावनी कहो, साफ तौर पर कहा है कि हनुमान बेनीवाल को यहां आना चाहिए। भले ही देवली उनियारा में उपचुनाव की वजह से नहीं आ पाए हो, लेकिन अब तो आ सकते हैं। तो नरेश मीणा ने कहा कि अब अगर नहीं आए तो मैं कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल मर्द नहीं है, और आ गए तो फिर हनुमान बेनीवाल मर्द है। लेकिन अब हनुमान जी बेनीवाल मर्द रहे, दमदार रहे तो आ जाएंगे, और कहीं सेटिंग वेटिंग कर लियो ओम बिरला से किसी से तो फिर नहीं आएंगे। अच्छा, ये डर लगता है अभी? मेरे को तो ऐसा लगता है अब अगर सेटिंग होगी उनकी कहीं तो नहीं आएंगे, और मर्द होंगे तो अच्छा, आपको लगता है क्या वो सेटिंग करने वाले नेता हैं? अगर इस बार नहीं आए तो मैं यही मानूंगा अच्छा, कि भाई, वरना तो मानूंगा कि भाई आ गए तो मर्द है। हनुमान बेनीवाल आएंगे या नहीं आएंगे, यह बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तो पहले भी कहा था कि मैं जाऊंगा, और इस बार भी हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं जाऊंगा। अब आएंगे तब पता चलेगा कि हनुमान बेनीवाल आए हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले भी जब नरेश मीणा जेल में बंद थे तब उनके परिवार से मिलने गए थे। जब नरेश मीणा शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे थे तब नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को कॉल लगाया था मीडिया के सामने, और हनुमान बेनीवाल को बुलाया था, आने के लिए कहा था। जब वो सीएम आवास का घेराव का कार्यक्रम रखा था नरेश मीणा ने, उस समय हनुमान बेनीवाल नहीं आए। लेकिन जब नरेश मीणा एसएमएस में भूख हड़ताल पर थे तब हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा से मिलने गए थे। उसके बाद जब अंता की चुनाव की घोषणा हो चुकी थी तब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर नरेश मीणा आरएलपी की टिकट पर अंता से चुनाव लड़ता है तो ठीक है, नहीं तो मैं हम किसी और व्यक्ति को टिकट देंगे और चुनाव लड़वाएंगे। हालांकि जब नरेश मीणा ने तय कर लिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो कांग्रेस और बीजेपी को हराने का काम करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। लेकिन अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता स्पष्ट तौर पर, क्योंकि जब तक हनुमान बेनीवाल अंता नहीं पहुंचेंगे और नरेश मीणा के लिए वोट नहीं मांगेंगे तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से नरेश मीणा का सपोर्ट कर रहे हैं और नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल बार बार नरेश मीणा को टिकट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा बार बार मना कर देते हैं। पहले भी हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि मैंने नरेश मीणा को देवली उनियारा से आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन नरेश मीणा ने मना बोल दिया। अब नरेश मीणा अगर आरएलपी की टिकट से चुनाव लड़ लेता तो विधायक होता, वो जेल में ना होता, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा था। लेकिन अब क्या होने वाला है ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भले ही कहा है कि मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो व्यक्ति बीजेपी और कांग्रेस को हराने का काम करेगा, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। तो अब नरेश मीणा मैदान में है, लेकिन अब इंतजार है हनुमान बेनीवाल का कि कब हनुमान बेनीवाल अंता में आते हैं और कब नरेश मीणा के सपोर्ट में रैली करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल अंता में आएंगे या फिर वही होगा जो देवली उनियारा में हुआ था? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना कि आखिर यहां से नरेश मीणा के जीतने की संभावना कितनी है, और प्रमोद जैन भाया के जीतने की संभावना कितनी है, और बीजेपी के जीतने की संभावना कितनी है, और रामपाल मेघवाल के जीतने की संभावना कितनी है।
दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।